हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक निबंध जिसका टॉपिक है, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो तो याद रखें कि हवाई जहाज़ हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विपरीत उड़ान भरता है। यह वाक्य हेनरी फोर्ड ने कहा है। तो चलिए अब हम अपने निबंध को स्टार्ट करते हैं। एक निबंध को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी रूपरेखा बनाएं। इसलिए पहले हम इसकी रूपरेखा बना लेंगे और जो हमने अंदर हेडिंग लिखी है उसे टॉपिक वाइज लिख लेंगे नंबर से, और फिर अपने हेडिंग के हिसाब से आगे टॉपिक लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे और फिर ये लिखेंगे आगे। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग के अग्रणी थे और उनके ज्ञान के शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि एक हवाई जहाज की तरह हम भी हवा के खिलाफ उड़ान भर सकते हैं। जब चीज़ें कठिन लगती हैं तो हम उस प्रतिरोध का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ना कि हार मानने के लिए। और ऐसे प्रस्तावना ख़त्म करने के बाद एक हमें कोटेशन लिख लेनी चाहिए, जिससे हमारा निबंध और भी अच्छा लगेगा। और फिर अगली हेडिंग लिख लेते हैं, हवा के विपरीत उड़ान भरें। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमें लगता है कि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि हमारे विरुद्ध हो गई है। सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए हैं, हम हर एक की आंख का कांटा बन गए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। आत्महत्या तक के विचार मन को घेरने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन के अंदर हेनरी फोर्ड की पंक्तियां दीपक का काम करती हैं। जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हवाई जहाज हवा के विपरीत उड़ान भरता है, ना कि उसकी दिशा में। कितनी भी मुश्किल आए, हार मत मानो, डट के सामना करो। हार तो सभी मानते हैं, तुम तो मुश्किल का सामना करो। और इसके बाद हम अपनी अगली हेडिंग नई आशा डालते हैं, जो हमें इस वाक्य को पढ़ने से मिलती है। दुख संकट में भी यह आशा और विश्वास बनाए रखना कि एक ना एक दिन यह संकट कट जाएगा और हम ऊपर उठेंगे, आदमी को दुख सहने में समर्थ बनाता है। जितना कठिन सवाल होगा, दिमागी मेहनत उतनी ही ज़्यादा होगी और जितना ही ज़्यादा परिणाम आनंद देने वाला होगा। यह प्रयास और शक्ति का ही प्रयोग है कि व्यक्ति आदि मानव से उठकर आज की इतनी अधिक विकसित अवस्था में पहुंच गया है। हमारे जीवन में दुख, कष्ट, विपत्तियां व्यक्ति को गिराने के लिए कुछ नहीं बल्कि एक आशा के साथ ऊपर उठाने के लिए ही आती हैं। और फिर हम इस पूरे हेडिंग की बात को एक सार में लिख देते हैं, जैसे जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हमेशा अगला मौका जरूर आता है। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे, विपरीत परिस्थितियों के समय धैर्य बनाए रखना। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी कठिन से भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और स्वयं को किसी भी परिस्थिति में शांत रखना चाहिए। तो इस हेडिंग के अंदर हम लिख देंगे, परमात्मा हमें संपूर्ण बनाना चाहता है। संपूर्ण बनने की प्रक्रिया में हथौड़ों की चोट भी सहन करनी पड़ती है, आग में जलना भी पड़ता है, आंधी थपेड़ों की मार भी सहन करनी पड़ती है। बिना आग में जले सोना कभी शुद्धता को प्राप्त नहीं होता। विपरीत परिस्थितियां आदमी को ऊंचा उठाने के लिए आती हैं, इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं डरना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। और अब हमें इन पंक्तियों का भी सार कुछ शब्दों में लिख देते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। और चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ, आत्मविश्वास बनाए रखना। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और ऐसे समय भी आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता हुआ दिखता है। ऐसे क्षणों में उम्मीद खोना और अपने सपनों को छोड़ देना आसान हो सकता है। हालांकि एक उद्धरण जिसने कई लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है, वह है हेनरी फोर्ड की प्रसिद्ध कहावत, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता हुआ दिखता है तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विपरीत उड़ान भरता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को पार करना कठिन हो सकता है, लेकिन वे हमें सफल होने के लिए जरूरी ताकत और दृढ़ संकल्प भी प्रदान करती हैं।
और स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखने में भी सहायता करती हैं। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत भी ही मायने रखती है। और अंत में हम उपसंहार लिख देते हैं। हेनरी फोर्ड का कथन है, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि चुनौतियां और बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हवाई जहाज की तरह हम हवा के विपरीत दिशा में उड़ सकते हैं और मजबूत संकल्प और कठिन परिश्रम के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और इसके सार को हम संस्कृत के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। इसे हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। तो हमने यहाँ पे संस्कृत लिखी है। सन्नेह पंथा सन्नेह कंथा सन्नेह पर्वत लंघनम सन्नेह वृद्धा सन्नेह वृत्तम पंचतानि सन्नेह सन्या। धन्यवाद। अगर आपको हमारा निबंध अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा निबंध अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।